ओबीसी वर्ग को यदि किसी ने राजनीतिक सामाजिक उत्थान का काम किया है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह कहना है ओबीसी भाजपा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व निवर्तमान मेयर मदन चौहान का, जो गोविंदपुरी रोड स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किए हैं। निवर्तमान मेयर मदन चौहान ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रदेश में हर वर्ग का विकास हुआ है। वह खुद ओबीसी मोर्चा की राजनीति करते हैं और ओबीसी वर्गों को भाजपा ने काफी आगे ले जाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी आरक्षित जो पेंशन सरकार द्वारा लगाई गई थी, उसमें काफी बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें करीब 40,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसके अलावा हरियाणा की सरकार ने कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जनता को प्लॉट देने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि हर व्यक्ति के खुद का मकान हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने और उन्होंने जनता को प्लॉट देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वह खुद जब मेयर के पद पर तैनात थे, उस समय उन्होंने सैकड़ों लोगों के फॉर्म भरवाए थे। जिन लोगों ने फॉर्म जमा करवाए और 10,000 रुपये जो फीस थी जमा कराई, उन सभी लोगों को प्लॉट दिए गए। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों ने उन जनता को बरगलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यदि 5,000 लोग भी फॉर्म जमा करवाते तो उन्हें भी प्लॉट दिए जाते, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उन्हें झूठ बोलकर जनता को बहकाया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस का एक झूठ का बवंडर चल रहा था। उन गरीब लोगों को भी कांग्रेस के लोगों ने बरगलाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को पूछने का काम करते हैं। स्वागत करता हूं। जब से हमने ये ऑफिस बनाया, आज पहली प्रेस हम यहाँ कर रहे हैं। बड़े दिनों से इच्छा थी भी आप सब साथियों के साथ बैठा जाए, बैठ कर के बातचीत भी करें, अपना दुख सुख भी करें। और आप लोग चौथा स्तंभ है, आपके बिना कुछ हो नहीं सकता। आपका स्वागत भी है। और हरियाणा सरकार और देश की जो सरकार, मैं आपको मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार बनी है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हरियाणा सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, नायब जी ने बहुत ऐतिहासिक फैसले इस हरियाणा की 2,70,00,000 जनता के लिए लिए हैं। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जो आश्रित पेंशन थी, उसको भी 25,000 से बढ़ा करके 40,000 की गई है। आपातकाल के सेनानियों की जो पेंशन, हमारे आपातकाल जब लगा 1975 के अंदर, ऐसी यातनाएं जो उन लोगों को दी गई, लगभग हमारे हरियाणा के अंदर 400 ऐसे लोग हैं जिनको एक वो आश्रित पेंशन देने का काम 10,000 थी, 10,000 से बढ़ाकर के सीधी 20,000 करने का काम किया है। और 1 जुलाई से वो लागू कर दी जाएगी। इतने बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले हरियाणा की जो सरकार ने लिए, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो गरीबों को, छोटा ही घर सही लेकिन अपना घर हो, मुख्यमंत्री आवास योजना, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की एक महत्वाकांक्षी योजना जो थी, उसके बाद आदरणीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने। जब मैं मेयर था, उस मेयर बनने जब सीट पे था, मैंने भी यहाँ पे सैकड़ों लोगों के फार्म भरवा करके उनको प्रेरित करने का काम किया था कि गरीब आदमी का जब मकान मिल जाएगा, और वो 10,000 रुपये उन्होंने जब जमा कराए, 10,000 लोगों ने फार्म जमा कराए। की योजना सौर ऊर्जा योजना है। जिस व्यक्ति के घर 2 किलोवाट का कनेक्शन है, लगभग 1,10,000 जो सौर ऊर्जा का पैनल लगेंगे, उसमें से 60,000 केंद्र सरकार और 50,000 हरियाणा सरकार देगी, और उसमें फ्री में कनेक्शन लगेंगे। और वो बिजली का बिल भी बचेगा, और बिजली का बिल बचने के अलावा जो उसकी फालतू की बिजली सरकार को बेचने का काम करेगा, वो भी उसकी आमदन का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। ऐसे लगभग हरियाणा के अंदर 32-33 लाख परिवार हैं, लगभग आधे से ज़्यादा आबादी हरियाणा के अंदर ऐसी है। और मित्रों, इस हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, देखिए गरीब आदमी क्या चाहता है। अब हमारा मिनिमम 120 यूनिट का बिल, बिजली का बिल आना ही आना था, जिसका 2 किलो लोड था, 120 यूनिट का बिल आना ही आना था। और अब आप जितनी बिजली फूकोगे उतना ही बिल आएगा।
अगर यदि आप अपने घर से कहीं छुट्टियां मनाने के लिए चले गए, पिकनिक मनाने के 1 महीने के लिए बच्चे चले गए और घर का ताला लगा करके चले गए, मीटर आपका 1 यूनिट भी नहीं फूकेगा, तो 1 यूनिट का भी बिजली का बिल नहीं आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रही है, चाहे हरियाणा में सरकार चल रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के द्वारा जो सरकार चल रही है, अलग बातें करने का कोई लाभ होता नहीं। अब इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हम धरातल पर लेकर के आ रहे हैं, और जो इसी योजना के तहत जो हमारे लाभार्थी परिवार है उसको भी औसतन 300 यूनिट बिजली है, वो भी उसको मुफ्त इसी योजनाओं के अंदर वो हम देने का काम जो यहाँ कर रहे हैं। और मित्रों, जो 50,000 60,000 वाली इतनी बड़ी जो मैंने आपको बताई सब्सिडी वाली बात केंद्र और सरकार दे रही है, ये ऐसी योजनाएं हैं जो जाकर के हमारी सरकारें दे रही हैं। और अभी आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले हमारी 19 तारीख को गुड़गांव के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की रैली थी, उस रैली में मैं भी था। मुख्यमंत्री जो हमारी क्रीम लेयर है 6 लाख थी, 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख की। 8 लाख केवल वो किसी व्यापार से इकट्ठी कर रहा है उसकी थी, जिससे पहले उसमें जोड़ा हुआ था उन्होंने ये अपना खेती की सैलरी और एग्रीकल्चर जोड़ा हुआ था, उसको भी हटा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया, जिससे कि हजारों लोगों को, विद्यार्थियों को इसमें फ़ायदा मिलने का काम होगा। कोई डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, विद्यार्थी हैं, नौकरियों में काम, वो सारी की सारी सुविधाएं मिलने का काम करेगा कि बहुत